हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आप सबको पता है इकोनॉमिक में फाइनेंस ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ बैकबोन। ओके, नाउ फाइनेंस हम रेफर करते हैं कि हम फाइनेंस में मतलब पैसे को कैसे मैनेज करें। इसमें फंड्स इंक्लूड्स फंड होते हैं जो सभी लोगों को ज़रूरत होती है। फंड सभी लोगों को ज़रूरत होती है, जैसे कि इंडिविजुअल्स, बिजनेस और गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पस मतलब जैसे कि रोड बनाना है गवर्नमेंट को, तो वहाँ फाइनेंस की ज़रूरत है। अभी हमारे घर पे कुछ खरीदना है, उसमें भी फाइनेंस की ज़रूरत है। फिर पब्लिक के लिए कुछ करना है, वो भी फाइनेंस की ज़रूरत है। बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट को बनाना है, उसमें भी फाइनेंस की ज़रूरत है। सो सभी के चीज़ों में हमें फाइनेंस की ज़रूरत है। ओके, फाइनेंस तीन कैटेगरी में कैलकुलेट किया जाता है। वन इज़ पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस। ओके, अभी देखिए हम इसमें पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट है जहां हम फाइनेंशियल असेट्स को परचेज करते और बेचते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स, डिविडेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हैं जो हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट होता है थ्रू बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिस्काउंट हाउसेस एक्सेट्रा। फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप्स है। वन इज़ मनी मार्केट एंड वन इज़ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म फंड्स, ये आप याद करना, शॉर्ट टर्म फंड्स। और कैपिटल मार्केट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फंड्स, ये आपको याद रखना है, लॉन्ग टर्म फंड्स। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स में कौन कौन इंक्लूड होता है, जैसे कि शेयर कैपिटल, जो परमानेंट कैपिटल होता है, आप लोग को पता ही है, दैट इज इक्विटी कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी कैपिटल होगा। इक्विटी कैपिटल तो आपने इसमें में पढ़ा होगा या अकाउंट्स में। ओके, और शॉर्ट टर्म्स में क्या क्या आएंगे, जैसे कि बॉन्ड्स, डिपॉजिट, डिबेंचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आ जाता है। ओके, नाउ मनी मार्केट को स्टार्ट करते हैं। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट एक लेंडिंग मतलब कुछ देना या कुछ लेना, वो भी शॉर्ट टर्म फंड्स होता है। पैसा लेना या देना, वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए, या शॉर्ट टर्म फंड्स है वो। इट इज़ द मार्केट फॉर नियर मनी, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेड bills, government securities, promissory note. Such instruments are highly liquid, less risky, easily marketable, with maturity period of 1 year or less than 1 year. ये एक शॉर्ट टर्म फंड है जहाँ हम पैसे देते हैं या बोरो करते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हम शेयर्स, जैसे कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं या ले लेते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स, ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स। और ये इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो हाईली लिक्विड मतलब जो कन्वर्ट हो सकता है कैश में। ओके, और रेस्ट लिस्ट के जिसमें रिस्क नहीं है, पैसा फटाफट मिल जाएगा। आई थिंक आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते होंगे, और बॉन्ड्स में एक शॉर्ट पीरियड होता है, जैसे कि 1 ईयर। ओके, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आपको पैसे वापस मिलेंगे, कंपलसरी मिलने वाले, तो दिस इज द लेस रिस्की। ओके, और इजीली मार्केटेबल, इजी है वो। ओके, और वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 1 ईयर नहीं तो लेस देन 1 ईयर, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको समझाया कि बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स, ये सब क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं अभी। Bonds refer to the debt instrument issued by the companies or the government as a mean of borrowing long-term funds. ये याद रखो, ये कंपनीज और गवर्नमेंट इशू करते हैं, इसको हम डेप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसका मतलब है हम पैसे बोरो करते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म फंड्स, ये लॉन्ग टर्म फंड्स होता है।
लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। इक्विटी शेयर्स, नाउ इक्विटी शेयर्स मैंने आपको बोला ये किधर आता है, कैपिटल मार्केट में। मतलब ये ऐसा शेयर्स है जो कंपनी इशू करता है और जो वाइंडिंग अप होता है कंपनी, इफ़ प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इफ़ प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम मिला है तो कम मिलेगा, और प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो नहीं मिलेगा, ये याद रखो। ओके, नाउ डिविडेंड, ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो पता चलता है कि वैल्यू और प्राइस क्या है एसेट्स का। ओके, सच एज बॉन्ड, स्टॉक, इंटरेस्ट रेट्स, वो सब। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बहुत सारे होते हैं जो एक डेट इंस्ट्रूमेंट करते हैं जिसमें प्रॉमिस होता है कि आपको रीपेमेंट मिलेगा एक मैच्योरिटी डेट में। नेक्स्ट आता है ट्रेड बिल्स। ये क्या होता है? ट्रेड बिल्स एक बिल ऑफ एक्सचेंज में हम उसको ड्रॉ करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में दो जन होते हैं, वन इज़ ड्रॉवर, वन इज़ ड्रॉवी। ड्रॉवर बिल बनाता है और ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है, और वो पेमेंट इन द पेमेंट ऑफ गुडविल, मतलब ये एक्सेप्ट होता है कि इतना महीने के बाद आपको मैं पैसे दूंगी, दैट इज ट्रेड बिल। नाउ प्रॉमिसरी नोट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें रिटर्न प्रॉमिस होता है कि मैं आपको इतने में मतलब मैं आपको इतना महीना या इतना दिन में आपको पे ज़रूर करूँगा, ये इस दिन में ये डेट में मैं आपको पे करूँगा। ये फ्यूचर डेट बताता है। इसमें बताया जाता है कि उसमें दो जन होते हैं, वन इज ड्रॉवर ड्रॉवी, मतलब बायर एंड सेलर। सेलर गुड्स को बेचता है और बायर प्रॉमिस करता है कि आज का डेट इज़ 13 मार्च, तो 24 मार्च में मैं आपको पैसा दूंगा। कंपल्सरी प्रॉमिस लेटर लिखता है, लेटर लिख के उनको देता है, वो अग्रीमेंट होता है। ओके, दिस इज प्रॉमिसरी नोट। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? मनी मार्केट इन इंडिया इज डिकोमेड, मतलब डिवाइडेड बाय नेचर। ओके, अभी देखो मनी मार्केट दो सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, वन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो फॉलो करते हैं गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को। ओके, और अनऑर्गेनाइज्ड जो फॉलो कभी नहीं करते। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जैसे कि आरबीआई, आपने सुना होगा, सेंट्रल बैंक है वो। कमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई एंड ऑल, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी सारे बैंक्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड जैसे कि मनी लेंडर्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांव में होता है यूँ कि किसी को पैसे की ज़रूरत है तो वो जो फार्मर्स है वो लैंड को रखता है गिरवी में और पैसे ले लेता है, और जो मनी लेंडर्स है वो ज़्यादा पैसे कॉस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं मनी लेंडर्स। तो ये सब है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड है, कि अनऑर्गेनाइज्ड जो फॉलो नहीं करता है गवर्नमेंट का गाइडलाइंस को। तो इसलिए ज़्यादातर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज़ द बेस्ट। मनी मार्केट सेंटर्स इन इंडिया लोकेटेड, देखिए मनी मार्केट का सेंटर्स किधर किधर है वो दिया है, मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है। However, Mumbai is the only active money market center in India. सिर्फ मुंबई ऐसा है जिसमें मनी मार्केट सेंटर एक्टिव होता है इंडिया में, फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री। देखिए ये एक डायग्राम दिया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप ये रेफर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ आपको कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क अस। थैंक यू फ्रेंड्स।